पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता, 1 लीटर पेट्रोल 288 रुपये 49 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे कमी, 1 लीटर डीजल की कीमत 281 रुपये 96 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, 5 रुपए से ये कभी 5 रुपए कम करते हैं, कभी 15 रुपए बढ़, जहाँ 300 रुपए पेट्रोल हो गया है। कम से कम भाई 150 रुपये तो कम हो, कम से कम 120-130 पे तो रेट आए कम से कम। ये तो समझ लें एक तरह का एहसान ही कर रही है। 5 रुपए से क्या होता है? अभी जो ट्रांसपोर्ट पे पैसे बढ़ गए हैं, बाकी सब्जियों पे, दूध, इन फलों पे पैसे बढ़ गए, वो थोड़ी कम करेंगे। 5 रुपये कम कर रही है, एहसान नहीं कर रही है। कम से कम आवाम को 50-60 रुपये का रिलीफ मिलेगा तो जाके फ़ायदा बोलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम ने मामूली करार दे दिया। कहा यह हुकूमत की जानिब से एहसान जतलाने के बराबर है, कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा कमी करनी चाहिए थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों की मोबाइल सिमें अब नहीं चलेंगी। FPR का 5 लाख से ज़ायद सार्फिन की मोबाइल सिमें ब्लॉक करने का हुक्म। कहा ये अफराद टैक्स दहिंदगान की कैटेगरी में आते हैं लेकिन टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराते। PTA और मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर कंपनियों को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा सिमें FPR या मुताल्लिका इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के अहकामात तक बंद रहेंगी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुंच रही है। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से आखिरी केस जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा IMF मुआहदे के समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी शराकतदारी मजबूत हो रही है। चंद रोज़ में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आएगा। मुआशी शराकतदारी की रफ्तार मजीद तेज़ होगी। अदलिया में मुदाखलत की जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसियां, हुकूमत और खुद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस का इत्तफाक। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा जजेस का खत दिखाता है, बताता है, बल्कि चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई। ऐसे कई वाकयात हैं, तय कर लें किसी सियासी ताकत या एजेंसियों, वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा जब मॉनिटरिंग जज लगाते हैं, जब JIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। इस्तफसार किया कि क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की। अदलिया के अंदर भी एहतसाब की बात करनी चाहिए। सिलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों या खानदान की तरफ से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हाई कोर्ट्स की तजावीज़। पब्लिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तजावीज़ पढ़ी। कहा जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा हाई कोर्ट्स की तजावीज़ सिर्फ तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट हैं। हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज़ को सराहना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजेस ने बेखौफ नहीं होंगे। जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है। सब हाई कोर्ट्स ने कहा कि मुदाखलत हो रही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अकबर अल्लाहबादी का शेर लिखकर कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी दिया, यानी अदालती मामलात में मुदाखलत हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। पूरा केस अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक है। अदलिया में किसी की भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज मौका हमने तय करना है। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह खौफ होता है कि कहीं कमरे में कोई सुन न ले, कोई देख तो नहीं रहा।
कोई सुन तो नहीं रहा। ये कैसा कल्चर है जो चल रहा है? ये कैसी रियासत है जहां फ़ोन सुनना भी आसान नहीं, फ़ोन सुनते हुए भी खौफ महसूस होता है, कहीं टैप तो नहीं हो रहा। एक निज़ाम बनाना है और अदलिया को मजबूत करना है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को बुलाकर कह सकता है ऐसे फैसला करें? मकरान का सिविल जज भी उतना ही ताकतवर है जितना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हमारा ऐसा करना भी अदलिया में मुदाखलत के मसावी है। मुदाखलत किसी भी किस्म की हो, उसका तदारक होना चाहिए। मखसूस नताइज के हुसूल के लिए यहाँ मखसूस इक़दाम उठाए जाते हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई मुदाखलत नहीं करूँगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 6 जून को बुलाए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने तैयारियां शुरू कर दी। कौमी असम्बली का प्री बजट इजलास 13 मई को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने मुज़ाकिरात के लिए मेरे समेत 3 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। बातचीत का अमल शुरू होगा। अपना पॉइंट रखूंगा। पहले की सोच क्या थी, देख भी लिया और बर्दाश्त भी किया। अब देखना यह है कि आगे की सोच क्या है। इन लोगों के साथ मुज़ाकिरात करने से बेहतर है मैं सियासत छोड़ दूं। इन लोगों से बातचीत करने का कहते हैं तो ये कहते हैं NRO मांगते हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल हो गया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादले। पंजाब हुकूमत ने साब डिप्टी कमिश्नर समेत 14 आला अफसरान तब्दील कर दिए। सरगोदा, भक्कर, साहिवाल, जहलम, लिया, ओकाड़ा और मियांवाली के डिप्टी कमिश्नर तब्दील। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मजदूरों, मेहनत कशों और मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल के हल करने के लिए आवाज़ उठाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम मजदूर पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, आज के दिन हम मजदूर के वक़ार को बरकरार रखने के अपने अज़म का इआदा करते हैं। ताजरों से मुतालबा किया कि वो मुनसिफाना उजरत, मजदूरों की सलामती और सेहत के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के तमाम मेहनत कशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मेहनत कशों की पेशावराना हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हम जल्द ही इस मकसद के लिए कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेंगे। पंजाब काबीना की नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी। गंदम के छोटे काश्तकारों को कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, काश्तकारों के लिए पंजाब के तमाम वसाइल हाजिर हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी ना होने पर किसान परेशान है। गंदम खरीदने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। पंजाब में किसानों की तबाही पर हुकूमत सियासत कर रही है। वज़ीर आला की दावत भी जाली साबित हो गए। हुकूमत ने गंदम दरामद की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक सरबराह होंगे। कमेटी गंदम की दरामद से कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। फैसलाबाद में 1 करोड़ 38 लाख यूनिट की ओवर बिलिंग। FIA ने फेस्को के SE सर्कल फेस्ट को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में ओवर बिलिंग के मुतासिरीन के लिए अच्छी खबर। लेस्को का सारिफीन को क्रेडिट एडजस्टमेंट देने का फैसला। कमेटियां तश्कील दे दी। शहरी बिल ठीक कराने पहुंचने लगे। लाहौर के तंदूर मालिकान का 16 रुपए की रोटी बेचने से इनकार। 8 मई को शटरडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी निर्ख पर रोटी बेचने से नुकसान हो रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत को चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों से मुताल्लिक भी बताया गया। वज़ीर दाखिला का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। अमन अमान के क़याम में रेंजर्स के किरदार को सराहा। कहा, सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज इस्तेमाल करेंगे। मोहसिन नकवी का सक्कर नादरा ऑफिस का भी दौरा।
वज़ीर आला पंजाब का शादी की तकरीब में वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स पर इत्तफाक। रियाद से सऊदी अकेडमी भी IT सिटी में कैंपस खोलने के लिए तैयार। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी, चकवाल में मूसलाधार बारिश के साथ ग्यालाबारी। गंदम की फसल को नुकसान। झंग, खुशाब, नूरपुर थल समेत कई इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक बारिशों की पेशगोई। वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग से सयाह फंस गए। दरख्त गिरने से 10 से जायद गाड़ियां फंस गईं। बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुसाफिर परेशान। कागान, पारिस, शारान और शोग्रान की सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहों को खतरे से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद के थाना तरनोल में फरार की कोशिश के दौरान मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम थाने की छत से छलांग लगाकर फरार हो रहा था। IG इस्लामाबाद ने इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। अब मुफ्त कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने मुफ्त सर्विसेज खत्म कर दी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन के लिए फीस देना होगी। शहरियों को 1000 रुपए से 3500 रुपए तक फीस देना होगी। कराची के जिला कोरंगी को शाह फैसल कॉलोनी और शारा फैसल से मिलाने वाली अहम सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। राहगीर परेशान। सड़क से मुत्तसिल बरसाती नाले के पानी ने भी गुजरने वालों को मुश्किल से दो चार कर रखा है। मसले के हल पर मुतल्लिका इदारे भी खामोश। रूप चाहिए तुम्हारा भले। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा। जुबैदा सिकंदर का बेटा हूँ। सियासत सीख कर नहीं लेकर पैदा हुआ। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। इश्क मुर्शिद बड़े पर्दे पर आने को तैयार। हम टीवी के सुपरहिट ड्रामे इश्क मुर्शिद की आखिरी किस्त मुल्क भर के सिनेमा हॉल्स में जुमा 3 मई शाम 5:30 बजे दिखाई जाएगी।